आई होली झूमे मनवा, बरसत रंगन की फुहार है। मदहोश पवन फूलत उपवन, सृष्टि करत बसंती श्रृंगार है। राग रंग का यह पर्व बसंत ऋतु का संदेश वाहक है। संगीत और रंगों से भरे इस त्योहार को उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए संपूर्ण प्रकृति भी यौवन की चरम अवस्था में हो जाती है। खेतों में सरसों तो बगीचे फूलों से महकने लगते हैं। पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी सभी उल्लास से परिपूर्ण दिखलाई देते हैं। उम्र के बंधनों से आजाद बच्चे बूढ़े सभी ढोलक की थाप पर नृत्य करते, गायन करते नजर आते हैं। जाति धर्म को भूल प्यार के रंगों से रंगकर सबको गले लगाने वाली होली फागुन महीने का अलंकार है। उत्साह, उमंग और ऊर्जा का अद्भुत संगम। होली का त्योहार मनाने की शुरुआत कैसे हुई? एक नहीं अनेक वजह है। पहली वजह तो आप सभी जानते ही हैं। भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने विष्णु भक्ति से रोकने के लिए पहाड़ से गिराया, हाथी के पैरों से कुचलवाया, लेकिन प्रहलाद का कुछ न बिगड़ा। तो अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करा दिया, क्योंकि होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। किंतु हर बार की तरह प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। दूसरी वजह तारकासुर राक्षस, जिसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों ही हो सकती थी। तारकासुर के आतंक से दुखी देवताओं ने कामदेव व्रति के सहारे पार्वती जी से विवाह करने के लिए शिव को आकृष्ट करने का प्रयास किया। फागुन पूर्णिमा के दिन शिव जी की तपस्या भंग हुई और क्रोधित शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। किंतु रति व देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव को पुनर्जीवन का वरदान मिला। तीसरा कारण, सतयुग में राजा रघु के राज्य में ढूंढा नामक मायावी राक्षसी बच्चों को पकड़कर उनका मांस खा जाती थी। ढूंढा को वरदान था कि देवता दैत्य अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकते थे। तो गर्मी सर्दी बारिश दिन रात घर बाहर कहीं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तब राजा के गुरु ने ढूंढा से मुक्ति के लिए सर्दी गर्मी का संधिकाल फागुन पूर्णिमा का दिन चुना। लकड़ियां, घास कंडे इकट्ठे किए गए। मंत्रोच्चार से अग्नि प्रज्वलित कर सभी नगरवासियों बच्चों ने मिलकर अग्नि की परिक्रमा की हुदंड मचाया। ढूंढा जो ही अग्नि की परिक्रमा करते बच्चों के नजदीक गई, मंत्रों के प्रभाव से भस्म हो गई। एक बार बालक कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि वे राधा जितने गोरे क्यों नहीं हैं? तो मैया ने हंसते हुए कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पे लगा दो, फिर दोनों का रंग एक ही हो जाएगा। बस कृष्ण ग्वाल वालों के संग रंग लेकर पहुंच गए और राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं तभी से रंग वाली होली शुरू हुई। प्रहलाद हो या ढूंढा राक्षसी, दोनों ही परिस्थिति में बुराई पर अच्छाई की जीत होली है। तो तारकासुर प्रसंग में वासना को जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव होली है। अध्यात्म हो या विज्ञान, दोनों की पूरक है भारतीय संस्कृति। ऋतुओं के परिवर्तन काल में तन, मन व वातावरण में अत्यधिक कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में गली गली में होलिका दहन से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी से वायुमंडल में व्याप्त कीटाणु तो मरते ही हैं, बल्कि मानव शरीर में भी सर्दी से जमा कफ बाहर निकलने लगता है, जिससे हमारे शरीर के त्रिदोषों का शमन होता है। प्राकृतिक रंगों से खेली होली केवल रंग नहीं अपितु शरीर का सुरक्षा चक्र भी है। कलर थेरेपी के अनुसार चमकीला लाल रंग दिल की धड़कन व श्वास को उत्तेजित करता है, तो पीला नीला रंग खुशी का अनुभव कराता है।